दोस्तों, अगर आप किसी के मन की बात भी जानना चाहते हैं तो उसके 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के मन की बात भी बहुत ही आसानी से जान सकते हो। तो आइए दोस्तों, इन तरीकों को एक गौतम बुद्ध की कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आप किस तरह से दूसरों के मन की बात को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। पुराने समय की बात है, एक गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस वजह से वो हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने की वजह से पूरी फसल नष्ट हो जाती थी, जिस कारण से छोटा भाई बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। फिर छोटे भाई के दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि इन जानवरों को खेतों से भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। मेरे बड़े भाई वैसे भी अंधे हैं, अगर मैं उन्हें खेत में बैठा दूं, अगर वो खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वे जोर से चिल्लाकर उन्हें भगा सकते हैं। इससे हमारी फसलें बच सकती हैं, इसलिए उन्हें मैं खेत में बैठा देता हूँ। और ये विचार सोचने के बाद उसने अपने खेत में एक छोटी सी झोंपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को उस खेत में बिठा दिया और अपने भाई से कहा, भैया, अगर किसी जानवर की आवाज आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। यह सुनकर वे जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वह उस दिन से ही खेत में रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वह जानवर उसके खेतों से भाग जाते थे। उसे ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। एक दिन अचानक उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आता है। वह उसके खेत के बांध को तोड़कर वहां से भाग गया, लेकिन एक राजा भी उस हिरण का पीछा करते करते उस खेत में पहुंच गया। राजा उसके खेत के आसपास देखते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी हिरण दिखाई नहीं देता। तभी राजा की नजर उसके अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उसके भाई के पास जाकर कहता है, देखो, मैं यहाँ एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय बेकार ही व्यर्थ कर रहे हो। राजा उस अंधे की बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। वो ये सोचने लगा, ये आदमी तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि मैं जिस हिरण के पीछे पड़ा हूँ वो मेरे लायक नहीं है? ये अंधा व्यक्ति ये सब बातें कैसे बता सकता है? फिर वो राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप हिरण समझ रहे हो वो हिरण नहीं है, बल्कि वो एक हिरनी है और वो भी गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने किसी भी राजा को किसी भी गर्भवती हिरण का शिकार करते हुए नहीं देखा है, और इसी वजह से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो हिरनी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर वह राजा और भी आश्चर्य में पड़ गया। वो यह सोचने लगा कि आखिर ये अंधा आदमी ये बातें कैसे जान सकता है कि वो हिरनी है और गर्भवती है। राजा बहुत देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, हे सेनापति, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए। मुझे ये पता करना है कि वो हिरनी है या हिरण, वो गर्भवती है या नहीं, क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। अगर वो हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। तुम जंगल में जाओ और यह पता करो क्या वो हिरनी है या हिरण। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर जंगल की ओर चला जाता है और कुछ देर बाद जब वो वापस लौट कर आता है तो वह राजा से कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। वो एक हिरनी ही है और गर्भवती है। यह सुनकर वो राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसकी ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक अंधा आदमी ये सब कैसे बता सकता है कि वो जानवर एक हिरनी है
और वो गर्भवती है। एक अंधा आदमी ये सब नहीं जान सकता, आखिर इसे कैसे पता चला? ऐसे कई प्रश्न अब राजा के मन में आने लगे थे। अब राजा ने ये बात ठान ली थी कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना है कि आखिर ये अंधा आदमी कैसे बता सकता है कि वह जानवर एक हिरनी है और गर्भवती है। यह सोचते हुए राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं ये बात तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको हर एक बात का बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने ये बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वो हिरनी है और गर्भवती है। आखिर ये सब तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने ये अंदाजा कैसे लगाया कि वो हिरनी है और गर्भवती है? फिर वो अंधा व्यक्ति उस राजा से कहता है, हे राजन, आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे वही हिरनी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसकी भागने की आहट से मुझे ये एहसास हो चुका था कि यह एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बांध है वो बहुत छोटी है और उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। अगर कोई हिरण होता तो इस बांध को बहुत ही आसानी से लांघ जाता और चला जाता, लेकिन वो हिरनी इस बांध को तोड़कर भागी है। अगर वो हिरनी इस बांध को छलांग लगाकर पार करने की कोशिश करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता, और इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वो गर्भवती है। इसी वजह से वो ज्यादा ऊंची छलांग न लगाकर मेरे खेत के बांध को तोड़ते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला कि वो एक हिरनी है? और भी तो कोई जानवर यहाँ पर आ सकता है। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं यह बात जान जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरी खेत की फसलों को नष्ट न कर पाए। राजा उस अंधे की बात सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वह मन ही मन में यह बात सोच रहा था, ये आदमी भले ही अंधा है लेकिन ये आदमी तो बहुत ही ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से हमें कुछ न कुछ काम तो निकलवाना ही चाहिए। मन में यह विचार लिए हुए वो राजा वापस अपने महल की तरफ लौट जाता है। राजमहल पहुंचते ही वह राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ही ज्ञानी हो, आपको हर बात का पता बड़े ही आसानी से चल जाता है। आज मैंने यहाँ पर आपको इसलिए बुलाया है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? फिर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए, आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन अब आप इस बात को क्यों जानना चाहते हो? आपके मन में आखिर ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहते हैं, देखिए, आपको इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, अगर आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, क्या काम करना होगा? इस पर वो व्यक्ति कहता है, मुझे और अपनी पत्नी को एक कमरे में अकेला छोड़ना होगा। उस अंधे की यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर सोच विचार करने के बाद उस व्यक्ति की बात मान लेता है। और फिर राजा सेनापति से कहता है, सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को कुछ समय के लिए कमरे में अकेला छोड़ दो। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और वो अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके हैं। तभी वह अंधा आदमी उस राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को वह पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से और कभी तो पटक पटक कर मारने लगती है। इस तरह से रानी ने उस अंधे आदमी की बहुत ज्यादा पिटाई की।
किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल आता है और वह राजा के पास पहुँचता है और वह राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर वह राजा अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और राजा तलवार निकालकर अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर वो अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आज मैं आपसे जो सवाल करने वाला हूँ उसका आप बिल्कुल सच सच जवाब दीजिएगा। यदि आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं आपका अभी के अभी सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी आगे राजा कहता है, मुझे आप बताइए, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं? इस पर रानी कहती है, हे राजन, चाहे आप मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि अंधे आदमी ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर वह राजा तुरंत ही उस आदमी के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है, आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था, मुझे आपको छूना है। और इसी बात पर वो इतना क्रोधित हो उठी और उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत दूसरे मर्द को कैसे छू सकती है? और उन्होंने न आव देखा न ताव देखा, बस लात घूंसों से मुझे मारना शुरू कर दिया। वह भी तो एक छूना ही हो गया, और एक पतिव्रता नारी कभी भी दूसरे मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उसे छूने के लिए कहा था तो वह उस वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। तो आप ही बताइए, भला ऐसी स्त्री पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, अरे भाई, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। चलो ठीक है, तुम मेरे एक और सवाल का जवाब दो। अगर तुमने मेरे इस सवाल का बिल्कुल सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और फिर राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे यह बताओ, क्या सच में मैं अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या किसी और का? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप हैं तो इस राज्य के राजा ही, इसलिए आप इस प्रश्न को जाने दीजिए। इस पर राजा कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे इस सवाल का बिल्कुल सही सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा ही परेशान करता रहेगा, इसलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम इस बात का बिल्कुल सही सही जवाब दे देते हो तो तभी तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इसके लिए तो मुझे तुम्हारी माँ के पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यहीं बैठा बैठा बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हो, लेकिन उससे पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझसे एक वादा करें कि आप मुझ पे क्रोध नहीं करेंगे। इस पर राजा ने कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम पे क्रोध नहीं करूँगा। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप हैं तो अपने पिता के पुत्र ही, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनकर वह राजा बहुत क्रोधित हो उठा और वह तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जा पहुँचा। वह वहाँ पहुँचने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने पिताजी का पुत्र हूँ या नहीं? अगर आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगा। मुझे बताओ, क्या सच है क्या झूठ है? इस पर राजा की माँ कहती है, बेटा, तू है तो अपने पिताजी का ही पुत्र, लेकिन तुझ पर एक कंजूस सेठ का साया पड़ा हुआ है। जब मैं नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है। फिर राजा दौड़ा दौड़ा उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ का साया पड़ा हुआ है? इस पर वह आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको बिल्कुल सही सही दिया। अगर कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले ढेर सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन आपने अभी तक मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। इस बात से ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत ही कंजूस हो। यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगता है
और कहता है आप जो भी मांगोगे मैं आपको अवश्य ही दूंगा। लेकिन तुम ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत? तुम किसी भी बात का सही और बिल्कुल सटीक जवाब कैसे दे पाते हो? फिर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। अगर मेरी आंखें होती तो मैं किसी की मन की बात भी बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है, उसकी आंखों से, उसके होठों से और उसके काम करने के तरीके से और उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। अगर मुझे कोई बात जाननी होती है तो मुझे उसके लिए एक काम देना होता है। किस तरीके से इस काम को करता है, उसके आधार पर ही मैं यह पता कर पाता हूँ कि उसके मन में आखिर क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है, क्या इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी किसी के भी मन की बात जान सकता हूँ? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, अवश्य आप भी किसी के भी मन की बात जान सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने ऊपर एक काम करना होगा और वह काम है अपने मन को शांत करना। अपने मन को तुम्हें वर्तमान में लाना होगा, जिसके लिए मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। और ये तीनों ही तरीके बड़े ही आसान और सरल हैं। किंतु हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने आप को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे के मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अपने आप में वर्तमान में ही सोच रहा है और हमें भी अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, तभी हम उसके मन की बात जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वह हम कैसे जान पाएंगे? हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसीलिए किसी के भी मन की बात जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वो व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, उन 3 तरीके से किसी के भी मन की बातों को जान सकते हैं। उसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, जो सबसे पहला तरीका है वह है आंखों पर ध्यान देना। किसी भी व्यक्ति से बात करते समय उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना, जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं हैं पर बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख जाएं, तो हम ये आसानी से जान पाएंगे कि उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं है, लेकिन मैंने अपने गुरु से ये विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे पास आंखें थी और उस समय मैं लोगों की मन की बातें उनकी आंखों से ही जान लेता था। इसलिए यदि आप भी दूसरों के मन की बात जानना चाहते हैं, तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि उनका आकार कैसा है, वो कब, कहां और किधर देख रहे हैं। यदि उसकी आंखें यहाँ वहाँ घूम रही हैं, जब आप उससे बातें कर रहे हैं, तो वह अपनी आंखों को इधर उधर मोड़ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे या कभी आसपास, या फिर उसकी आंखें खुश नजर आ रही हैं या फिर आंखें निराश नजर आ रही हैं, जैसे कि चोर होता है। उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपको पता चलेगा, तो उसकी आंखों में एक भाषा होती है, एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। जब आपको यह पता लगेगा कि आपके सामने वाला व्यक्ति झूठ कह रहा है या सही, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करते समय अपनी आंखों को इधर उधर घुमा रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो इसका अर्थ यह हुआ वो इस बात से निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहा है, वह कोई झूठ का बहाना बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई बात झूठ कहने का प्रयत्न कर रहा है, तो वह आपसे नजर नहीं मिलाएगा, वो इधर उधर देखेगा, दाएं बाएं देखेगा, लेकिन वो आपकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखेगा।
क्योंकि उसे यह डर लगेगा कि अगर उसने आपकी आंखों में आंखें डालकर देखा तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती हैं। जब वे आपकी आंखों में आंखें डालकर यह देखना शुरू कर देंगे कि उसके हाव भाव क्या हैं, ठीक उसी प्रकार चेहरे के हाव भाव होते हैं जिससे हम उनके मन की बातें आसानी से समझ सकते हैं। बहुत से आदमी अपने आंखों से, अपने होठों से और अपने गालों से अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराश है, जब व्यक्ति बहुत उदास है, या फिर वह बहुत खुश है, या फिर उसे बहुत बड़ा दुख है, वो अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। यह सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे वो व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, हे राजन, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है, अर्थात तीसरा तरीका भी है, और वो है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार समझना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति अगर बात करता है तो आपने देखा होगा वो अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। वो अपने हाथों के साथ साथ अपने शरीर का व्यवहार अर्थात बॉडी लैंग्वेज का भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चल पाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ को हिलाना, शरीर को मटकाना और चेहरे पर बार बार हाथों का लाना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जिस पर हमें ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। उसके मन की बात को समझने के लिए हमें उस व्यक्ति के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। अगर हम इन तीन तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बात को जानना सीख जाएंगे। इसलिए यदि आपको किसी के मन की बात को जानना है तो आपको उसकी आंखों और उसके शरीर पर हुए हाव भाव को और उसके हाथों को ध्यान से देखना होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में आखिर क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, अपने मन को शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की सभी क्रियाओं को ध्यान दे पाएंगे, तभी आप उस व्यक्ति की सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान नहीं दे पाओगे और ना ही आप यह कभी समझ पाएंगे कि आखिर उस व्यक्ति के मन में क्या है। आपने देखा होगा ऐसे कई बड़े संत और महात्मा हैं जो बड़ी ही शांति से आपको देखते हैं और आपको देखकर यह बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जानने आए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है कि वो आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपकी मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, शांत है। और यही कारण है कि वो आपके मन की बातें बड़े ही सरलता से जान जाते हैं और समझ जाते हैं। अगर आपने ध्यान पूर्वक पूरी कहानी को सुना है तो आपसे एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिख दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।